अगर GA4 में आपको कस्टम रिपोर्ट्स बनानी है, आपको नहीं पता आपने कैसे बनानी है, आपको नहीं पता वो कहाँ से बनती है, तो मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। आप अपनी कस्टम खुद की अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के जो जो चीजें आपने ऐड करनी है वो ऐड करके आप GA4 के डैशबोर्ड में उसको ऐड कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज अतीक। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो उसके लिए आपको आना है रिपोर्ट्स के सेक्शन में। अगर आपको कस्टम रिपोर्ट बना के खुद ऐड करनी है यहाँ पे GA4 का जो ये रिपोर्ट्स का सेक्शन आ रहा है उसमें, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा GA4 की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के अंदर आके आप जिस तरह की चाहे खुद कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं। ये देखें, ये एक ओवरव्यू है, एक फ्रंटल अपीयरेंस है इसकी लाइब्रेरी की, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन यही मिल रहा है कि क्रिएट न्यू रिपोर्ट्स। ये मल्टीपल रिपोर्ट्स बनी हुई हैं ऑलरेडी। ये लीड जनरेशन के ओवरव्यू की रिपोर्ट है, ये ऑडियंस की रिपोर्ट है, ये यूजर की रिपोर्ट है, ट्रैफिक की रिपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू रिपोर्ट बनाएंगे, क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट। ओवरव्यू रिपोर्ट में क्या होता है, आपके पास सिर्फ चार्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है। तो हम एक ओवरव्यू रिपोर्ट बनाते हैं। अब GA4 हमें कह रहा है कि आप अपने हिसाब से जिस तरह की रिपोर्ट बनानी है उसके कार्ड ऐड करें। मैं सिनेरियो आपको बता देता हूं कि मैं यूजर की हर एक्टिविटी ट्रैक करूंगा, मतलब वो कहाँ से आया, वो किस डिवाइस से आया, किस कंट्री से आया, किस सिटी से आया, और किस रीजन से आया, किस स्क्रीन रेजोल्यूशन से आया। ये सारी चीजें मैं मर्ज करूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि उसने कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म। ठीक है, तो मैं ऐड कार्ड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कार्ड आ गए हमारे पास। अब ये यूजर बाय ऑडियंस है, यूजर ऐड कर लूंगा कि उसके बाद यूजर ने कौन कौन से सेशन किए, उसके बाद यूजर किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, किस जेंडर से बिलोंग करता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, इंटरेस्ट क्या है उसके बाद उसने कौन कौन से इवेंट किए परफॉर्म, और कन्वर्जन इवेंट कौन से किए। उसके बाद हम करेंगे, कि वो, ये अगेन वही वाला सेक्शन आ गया, इंटरेस्ट, ऑडियंस, यूजर बाय ऑडियंस और यूजर बाय डिवाइस मॉडल। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और वो किस ब्राउजर से आया और किस प्लेटफॉर्म से आया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और डिवाइस की कैटेगरी क्या है। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यूजर बाय ऑडियंस को रिमूव करके, क्योंकि लिमिटेशन होती है हर रिपोर्ट के ऐड करने की, हम 16 तक कर सकते हैं कार्ड सेलेक्ट। हम 15 कर चुके हैं, तो मैं जो 16 वाला है वो मैं करूंगा ऐप वर्जन। ठीक है, बाकी हम इसको करते हैं अप्लाई कार्ड्स को। तो ये क्या होगा, आपको सारे मैं जिस तरह का डाटा चाहूँ मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। वो ऑलरेडी हमने अपने हिसाब से कार्ड्स ऐड कर लिए हैं, क्योंकि ओवरव्यू रिपोर्ट्स में सिर्फ कार्ड्स ऐड होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ। अब ये जो यूजर्स हैं, ऑल यूजर्स मेरे, मैं डेट रेंज थोड़ा चेंज बाद में कर लेंगे। डेट रेंज 5 जुलाई से 1 अगस्त तक जो ऑल यूजर है वो 2.9 के है, परचेजर्स 9 है। ये देखें, उसके बाद ड्रेफ जो डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग से आपको सेपरेट यूजर नजर आ रहे हैं, उसके बाद एज ग्रुप के, उसके बाद जेंडर के, इनके पास ये डाटा नहीं है अभी प्लेसमेंट में। उसके बाद यूजर बाय लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से आए, किस सिटी से आए, किस कंट्री से आए, उसके बाद कौन से इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बाद इनने कौन कौन से इवेंट परफॉर्म किए और उनका काउंट क्या है। अगेन, ये कौन कौन सी कन्वर्जन, क्योंकि मैंने अभी कन्वर्जन को ही, ई कॉमर्स परचेज को ही मार्क एज कन्वर्जन किया है, इसके अलावा कोई भी गोल मैंने मार्क एज कन्वर्जन नहीं किया, तो इस वजह से ये परचेज शो हो रहा है। उसके बाद डिवाइस मॉडल, किस किस डिवाइस के मॉडल से आया यूजर, उसके बाद कौन से ब्राउजर से, मैक्सिमम जो मेरा यूजर है वो क्रोम से आया, गूगल क्रोम से, उसके बाद सफारी, फिर विंडो, एंड्रॉयड वेब व्यू,
फिर ओपेरा, तो इस तरह ये हमें शो कर रहा है। उसके बाद किस प्लेटफॉर्म से आया, क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है मैंने बनाई, सिर्फ वेब भी है तो 100% वेब शो कर रहा है। उसके बाद यूजर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आया, किस मोबाइल डिवाइस से आया, उसके बाद उसका ऐप का वर्जन क्या है, ठीक है भाई, ऐप वर्जन कितने परसेंट रिसेंट जो वर्जन चल रहा है उससे आए। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था। अगर आप अब आप क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे रिपोर्ट का अपने हिसाब से, इसको सेव करूंगा, सेव करके इधर मैं नाम रख दूंगा यूजर ओवरव्यू रिपोर्ट। इधर मैं लिखता हूँ लर्न विद अतीक। मैंने रिपोर्ट का नाम अपने चैनल के नाम से रख दिया। इसको हम करेंगे सेव, डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रिपोर्ट होगी हमारी सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे बैक अपनी लाइब्रेरी पे। जब लाइब्रेरी पे आएंगे तो ये रिपोर्ट हमें टॉप पे शो हो रही होगी, जो रिसेंट रिपोर्ट है। लाइब्रेरी में डाटा लोड होने में टाइम लग रहा है जरा, तो ये देखें, ये वो यूजर ओवरव्यू रिपोर्ट लर्न विद अतीक के नाम से ये रिपोर्ट 2 अगस्त को मैंने बनाई है और ये टॉप पे शो हो रही है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं इस सेक्शन में या इस सेक्शन में, जहाँ पे हम चाहें। सपोज मैं कहता हूँ मुझे टैग वाले सेक्शन में इसको ऐड करवाना ओवरव्यू रिपोर्ट, तो मैं क्या करूंगा, एडिट कलेक्शन पे जाके क्लिक करूंगा। जब मैं एडिट कलेक्शन पे जाके क्लिक करूंगा तो वो वाली कलेक्शन मेरे पास जो यूजर की है, जिसमें यूजर एट्रीब्यूट्स और टैग की चीजें आ रही हैं, वो गूगल एनालिटिक्स 4 मुझे ओपन करके दे देगा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें अपनी चीजें, अपनी रिपोर्ट ऐड कर सकता हूँ मैं। अब ये वाला मेरा सेक्शन है, इधर मैं ये रिपोर्ट ऐड करता हूँ, इधर मैं आके ओवरव्यू रिपोर्ट में आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ लर्न विद अतीक। ये देखिए मैंने लर्न नहीं लिखा, अभी वो रिपोर्ट आ गई। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ये रिपोर्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको करते हैं कैंसिल और ये वाली रिपोर्ट को हम करते हैं ऐड। ये देखें लर्न विद अतीक की ऐड होगी। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो आपके मेन डैशबोर्ड में जो आपकी लेफ्ट साइड पे बार आ रही है रिपोर्ट्स के सेक्शन की, उधर शो होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये आज की मेरी ओवरव्यू कस्टम रिपोर्ट ओवरव्यू की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।